हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन रहेगा आपका, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करना है। ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और एग्जामिनर इसको कई तरीके से पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर किसी नारी पात्र का चरित्र की विशेषताएं बतानी है। अब भाई नारी पात्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो लक्ष्मी जी का ही था, क्योंकि वो में महाराणा प्रताप की अर्धांगिनी यानी वाइफ थी। तो चलते हैं फटाफट से आंसर की तरफ। आंसर में आपको लिखना क्या है, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट लाइन कि भाई लक्ष्मी महाराणा प्रताप की सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी थी। वे भी महाराणा प्रताप के साथ वन वन भटकती रहीं, उनके समान ही उन्होंने भी कष्ट झेले। प्रस्तुत खंड काव्य में उनके जो चरित्र की विशेषताएं हैं वो प्रकट की हैं। अब ये लाइन आप एक लाइन की लिखें या दो लाइन की, वो आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल आप हेडिंग डालना शुरू करेंगे कि मानसिक संघर्ष। तो लक्ष्मी इतने कष्ट झेलती थी कि मानसिक संघर्ष के कारण उन्हें अनेक प्रकार की शंकाएं होने लगी थी। वो सोचती थी कि कर्मयोग की बातें करना कोरा आदर्श है। कोरा आदर्श है, जो कर्म योग की बातें करते हैं ना कि अच्छे कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, तो वो क्या है, एक कोरा आदर्श है। वास्तव में भोग ही सच्चा जीवन दर्शन है। संसार में दयावान तथा सविचार वाले व्यक्ति हमेशा दुख ही भोगते हैं, और ये आजकल भी सच ही है कि जो अच्छे होते हैं वो हमेशा ज़िंदगी भर दुख ही भोगते हैं, और कुकर्म पर चलने वाले हमेशा सफलता प्राप्त कर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा महाराणा प्रताप के लिए अपार श्रद्धा। तो लक्ष्मी के हृदय में महाराणा प्रताप यानी अपने पति के लिए अपार श्रद्धा थी। वे कहती थीं कि उनका एकमात्र अपराध यही है कि उन्हें कभी अत्याचारी के आगे सिर नहीं झुकाया, अपने धर्म और स्वाभिमान को बेचा नहीं, ठीक है, दास्ता का जीवन स्वीकार नहीं किया, मतलब गुलामी का जीवन स्वीकार नहीं किया। इसके कारण ही उनको और उनके पति को इतने सारे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। बट उनकी आत्मा महान है और इससे उन्हें संतोष प्राप्त होता है कि वो इतने कष्ट झेलते हुए भी एक महान व्यक्ति की अर्धांगिनी बनकर जी रही हैं। वास्तव में लक्ष्मी को यही खेद है कि निर्दोष, मतलब जिसका कोई दोष नहीं है, तब भी महाराणा को इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे पर दुख करता, ठीक है। लक्ष्मी स्वयं कष्ट सहती थी, ठीक है, वो क्या करती थी, स्वयं कष्ट सहती थी, पर दूसरों को कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। वे कहती थीं कि यदि मैं अकेली होती तो भूखे रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट उसमें अमर, दौलत और राणा जी भी भूखे रहते हैं, ये देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उदारता। आप हेडिंग डालिएगा उदारता, और यहाँ पर जो ब्लैक है आप कलरफुल पेन से डालिएगा, ठीक है। लिखने का एक तरीका होता है जिससे आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देता है, और ये इस टाइप के जो खंड काव्य के क्वेश्चन रहते हैं वो अच्छे खासे मार्क्स आपको दिला देते हैं। तो इस पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे होते हैं ना, उसी टाइप से ये रहते हैं। अगर आप इसकी कथा वस्तु समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ, अगर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु या कथा सार आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, वहाँ जाइए और इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। खंड काव्य के कितने भी क्वेश्चन हों, सारे के सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड हैं। अब चलिए उदारता को देखते हैं। लक्ष्मी का हृदय विशाली और संकीर्ण संप्रदायी विचारों से परे था। अकबर की ममेरी बहन दौलत उसके साथ आकर रहने लगी थी। वो उसको उतना ही स्नेह करती थी जितना उसने अपने पुत्र अमर को किया था। उन्हें यह नहीं था कि ये अकबर की ममेरी बहन है, ठीक है, मैं इससे दुश्मनी निभाऊं, नहीं। जितना प्यार वो दौलत से करती थी, सॉरी अमर से करती थी, मतलब अपने बेटे से करती थी, उतना ही वो दौलत से करती थी। वे नहीं सोचती थी कि बालिका एक यवन युवती है, मतलब जवान लड़की है और शत्रु की बहन है। यही कारण है कि दौलत भी लक्ष्मी के सच्चे सहृदय से अपनी माँ मानने लगी थी और उनका उसी प्रकार सम्मान भी करने लगी थी। वो लक्ष्मी को ही अपनी माँ मानती थी। उसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता प्रेमी थी वो। पर्याप्त मानसिक संघर्ष झेलते हुए भी अंत में उनकी स्वतंत्रता की भावना विजय होती है। वे कहती हैं कि वे कष्ट सहती रहेंगी, कष्ट उन्हें विचलित नहीं कर पाएंगे, वे कभी अत्याचारों के आगे अपना शीश नहीं झुकाएंगी, अपने आत्मसम्मान पर कभी भी ठेस नहीं पहुंचने देंगी। उसके बाद 6 पॉइंट आपको लिखना है दृढ़ता और वीरता। तो जिस लेडी ने इतने सारे संघर्ष झेले हैं गाइस, वो एक वीरांगना तो कहलाएगी ही। तो यहाँ पर वही पॉइंट दिया गया है, वे वीरांगना हैं
जब महाराणा प्रताप कहते हैं कि उन्होंने मेवाड़ छोड़ने का निश्चय कर लिया है तो उनका मन पुनः उत्साह से भर जाता है। वे राणा से कहती हैं कि वे उनकी चिंता ना करें, वे ऋणी हैं और जौहर करना जानती हैं। मतलब वो उनकी चिंता ना करें कि वो उनको अकेला छोड़कर जा रहे हैं। वो लड़ना भी जानती हैं और अकेले रहना भी जानती हैं। आप जाइए और आराम से आपको जो काम करना है वो कीजिए। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि रानी लक्ष्मी उदार हृदय, साहसी, सहनशील, वे एक आदर्श पत्नी तथा स्नेही माँ हैं। संकटों से झाझवत कभी कभी उन्हें विचलित कर देता है, बट उनकी दृढ़ता और उनके स्वतंत्रता प्रेम की हमेशा विजय हुई। तभी तो महाराणा प्रताप लास्ट में जीत गए थे। वे कष्टों के समक्ष नतमस्तक हो जाती हैं, मतलब हमेशा कष्टों को सहना स्वीकार करती हैं। तो गाइज ये था आज का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।